सभी तीर्थों से के प्रमुख धर्माचार्य संत शंकराचार्य इत्यादि सभी लोग पधारे। पूजन है। दो लोग एकदम हिला रहे हैं, इनसे भी जानेंगे कि हिला कि नहीं। हाँ, क्या नाम है राहुल जी? नमस्कार, मैं हूं और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। और इस वक्त पहुंचे हुए हैं गोपालगंज के भोरे रामनगर मठ में, जहां पर हमारे तस्वीरों में देख सकते हैं कि मठ बड़ा प्राचीन है, 700 साल पुराना ऐतिहासिक मठ है। जो जब हथुआ स्टेट, जो आज वर्तमान का हथुआ राज्य है, उससे पहले ये कल्याणपुर राज्य हुआ करता था। उस समय के तत्कालीन महाराजा बहादुर कल्याणमल जी के द्वारा इस मठ का प्रथम नींव रखी गई। 700 साढ़े 700 वर्ष पहले की ये परंपरा है। राम जी का मंदिर है, निम्बार्की स्थान है, तो कम से कम एक बड़ी बात यह है कि पूरे भारतवर्ष का यह एकलौता राम मंदिर है जो निम्बार्क संप्रदाय से है। जय 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 जय। आपके और आपके समस्त दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। ये जो यज्ञ होने वाला है, कब से होने वाला है? जी जी, यज्ञ की पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। 14 से 24 फरवरी तक का आयोजन है, जिसमें 14 तारीख को कलश यात्रा, 15 तारीख से रामकथा, जो अनंत श्री विभूषित जगत गुरु विद्या भास्कर जी के द्वारा रामकथा का आयोजन, और 16 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा, जो जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री जी महाराज के द्वारा भागवत कथा का रसवर्षण किया जाएगा। और शंकराचार्य जी के नेतृत्व में यज्ञ का जो अतिरुद्र महायज्ञ है, उसका आयोजन किया जाएगा। दिन 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई है। और विशाल संत सम्मेलन है, जिसमें भगवान की सेवा होती है। जो भगवान की रसोई बनती है वो इसी कुएं के जल से ही आज भी बनता है। अपने रसोई आज बनता है वो इस कुएं के जल से ही बनता है। जी जी जी, कुएं के जल से ही भगवान की रसोई, भगवान की सेवा और अपने पीने के उपयोग में जो है वो पूजा के कार्य के लिए आज भी कुएं का जल का ही इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रकार इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा सौभाग्य का समय है, जिसमें 14 से 24 तारीख तक देश के समस्त धर्माचार्य, समस्त आचार्य चरण पधार रहे हैं। इस मठ के द्वारा कैसे रणनीति बनाई गई कि इस धरती पर, इस धरा पर, इस धाम पर ये अतिरुद्र महायज्ञ होना चाहिए, अनिवार्य है? जी जी जी, अभी ये मठ बहुत पुराना हो गया था। पुराने मठ का जीर्णोद्धार कराया गया, नया निर्माण हुआ। तो महाराजा बहादुर की इच्छा थी, और हमने भी उनसे, तब हम लोगों ने आपस में एक दिन चर्चा हो रही थी महाराजा बहादुर के साथ, तो उन्होंने कहा कि एक यज्ञ होना चाहिए। कुछ लोगों का मत था कि अतिरुद्र, तो हुआ कि शिव जी का प्रतिष्ठा हो रही है, तो शिव प्राण प्रतिष्ठा भी होनी थी, तो हुआ कि अतिरुद्र महायज्ञ ही हो। तो रुद्र महायज्ञ तो बहुत होते हैं। दक्षिण भारत के 151 ब्राह्मणों के द्वारा अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन स्वयं शंकराचार्य जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है इस क्षेत्र की जनता के लिए, आम इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बड़े गर्व का विषय है। जैसा कि कहा आपने कि रुद्र महायज्ञ होता है, अतिरुद्र महायज्ञ, ये बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत विशाल यज्ञ हो जाता है। अतिरुद्र महायज्ञ में 151 ब्राह्मण 11 दिन तक लगातार पाठ करते हैं, 25 लाख आहुतियां होती हैं, तो ये बड़ा आयोजन हो जाता है। रुद्र महायज्ञ में छोटा स्वरूप रहता है। अतिरुद्र मतलब समस्त रुद्रों का पूजन, बड़ा ही बहुत बड़ा आयोजन हो गया, वो कोई साधारण कार्य नहीं। इसमें देखा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी भी आने वाले हैं। हाँ, देश भर के बहुत संतों का आगमन हो रहा है, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। 700 साल पुराना मठ होना ही अपने आप पे बहुत बड़ा इतिहास हो गया। 700 साल का रिकॉर्ड किसी भी मठ मंदिर का नहीं है। बिहार के शायद कुछ एक मठ मंदिरों का शायद हो। इस मठ का तो 700 साल का तो रिटर्न इतिहास है। महाराजा कल्याणमल जी आज से 735 वर्ष पहले राजा हुए और उनके द्वारा मूर्ति की स्थापना हुई, तो 735 साल का तो इतिहास है ही। तो क्या उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी वो पीढ़ी परंपरा चली आ रही है। जो आज हथुआ और तमकुही स्टेट जो हम लोग देखते हैं, ये दोनों स्टेट यहीं से निकला हुआ है। यहीं से हथुआ भी गया, यहीं से तमकुही भी हुआ, तो 2 स्टेट तो यहीं से बने हैं। इसलिए बड़ा प्रमुख स्थल है और बड़ा प्राचीन मठ है। ऐसे प्राचीन स्थलों पे जाने से, दर्शन करने से सबका कल्याण होता है। ये हमारे इतिहास संजोए हुए है, हमारे पूर्वजों का इतिहास संजोए हुए है। ऐसे मठ मंदिरों पे जरूर जाना चाहिए। हम आपके माध्यम से आपके दर्शकों को सबको आमंत्रित करते हैं, आप सभी आएँ।
और ऐसे पुण्य काल में खूब पुण्य कमाइए, खूब भगवान का इतने महापुरुषों का दर्शन हो, कथा प्रवचन हवन इत्यादि के दर्शन करके आप पुण्य फल प्राप्त करें। इस मठ आप में सबका देखा गया स्वागत कि चक है, जैसे वो एक्चुअली यहाँ बहुत पुराना मठ है, तो ज़्यादा संख्या में लोग, संतों का निवास, अन्य लोगों का निवास ज़्यादा संख्या में था। तो ज़्यादा संख्या में होने की वजह से इतने बड़ी बड़ी चक्कियों का निर्माण था। ये प्रमाणित करता है कि उस समय हजारों लोग यहाँ भोजन करते थे, उस समय भी। आज भी 200-500 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। तो वो चलता है कि नहीं चलता? अब तो मशीन का युग हो गया, इसलिए वो केवल इतिहास बन के रह गया। अब उसका इस्तेमाल आदमी से अब संभव तो है नहीं। तो कहते हैं उसको हिलाते हैं, चलाते हैं, लेकिन हिलता नहीं है, चलता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जरूर चल जाता है। बहुत परिश्रम, बहुत भारी है, बहुत वजनी है। तो वह एक दिन में 2 कुंटल अनाज पीसना हो तो उसका उपयोग किया जाता था पहले। अब नहीं किया जाता है। अब नहीं किया जाता है। अब तो मशीन का युग हो गया, बटन दबाइए हो जाता है। कुआं है, कुएं का पानी कोई पीता नहीं है आजकल। सबको समर चाहिए, हैंडपम्प चाहिए, तो आजकल तो वही इस्तेमाल हो रहा है। कुआं है, ये कुआं दिखा सकते हैं, ये कुआं दिखाइए जरा। बड़ा प्राचीन कुआं है। कुआं है लेकिन उसका जल तो कोई पी नहीं रहा। आता है कि नहीं जल है, जल है, जल है, भगवान की सेवा में ले जाते हैं। इसकी अभी निर्माण के काम की वजह से थोड़ा गंदा हो गया है, तो अब आजकल में सफाई हो जाएगा। फिर इसी से